कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढता है जवाब दर्दों का, लोग तो बस सवाल करते हैं। लोग तो बस कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं और कहते ही रहते हैं, लेकिन सहने वाले कमाल करते हैं। सहने वालों का विकास होता है। सहिष्णुता जिस जीव के जीवन में जितनी ज़्यादा है, उसका जीवन उतना ही ज़्यादा खिला हुआ होता है, विकसित होता है, उत्थान की ओर जाता है। और जिसमें जितनी असहिष्णुता है, सहनशीलता की कमी है, वो उतनी जल्दी टूट जाता है। ये बात हो सकती है कि रबर एक सीमा तक खींचने पर लंबाती जाती है, लेकिन ज़्यादा खींचने पर टूट जाती है। लेकिन कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि जिसे खींचने पर भी और ज़्यादा लंबाए ना लंबाए, लेकिन टूटती नहीं है। स्प्रिंग एक सीमा तक वो लंबी तो हो जाती है, लेकिन टूटती नहीं है, लोहे की है, पक्की रहती है। फिर एक बात ये भी है कि स्प्रिंग को जितना दबाओ, दबती तो जाती है, लेकिन कई बार ज़्यादा दबाने पर जब उछलती है तो बड़े ज़ोर से उछलती है। और इस तरह से देखें तो सब तरह के लोग हमारी नज़रों में इधर उधर आगे पीछे कहीं भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कि कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। सहन करने वाले कमाल करते हैं, सहन करने वाले ऊंचाइयां पाते हैं। कौन ढूंढता है जवाब दर्दों का, दर्दों का जवाब कौन ढूंढता है दुनिया में? अपने दर्दों का जवाब तो पहले कदाचित ढूंढे भी, लेकिन किसी के और के दर्द का क्या इलाज है, कौन ढूंढता है? कोरोना की वैक्सीन की खोज अभी भी जारी है। देखो कब तक आती है। दूसरों के दर्दों का जवाब कौन ढूंढता है? कौन ढूंढता है जवाब दर्दों का? लोग तो बस सवाल करते हैं, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। देख लीजिए, किसी के साथ भी कोई ट्रेजेडी होती है, कोई घटना घटती है, कोई तकलीफ होती है, ऐसे कैसे हो गया? अरे भाई, कल तो ही हमसे बात कर रहे थे और अभी कल तो ही हमसे बात कर रहे थे और सवेरे कोरोना पॉजिटिव हो गए, ऐसा कैसे हुआ? अब ये फिक्र छोड़, तू खुद का चेक करवा पहले तो, कि कल शाम को तैने ही बात करी ना। और अब तो ये ज़माना आ गया कि हम वो भी नहीं कर सकते कि भाई, ऐसे होता था ना कि कोई मरण को प्राप्त हो गया तो ऐसे बोलते थे कि भाई शाम को ही तो मैंने बात करी थी, और फिर क्या हुआ कि वो घंटे भर में और उनका मरण हो गया। अब तो ये बोलने के लिए भी टाइम नहीं रहेगा कि शाम को ही तो मैंने बात करी थी और सवेरे कोरोना पॉजिटिव निकले, तो सबसे पहले तो भागो, खुद को चेक करवाओ। क्यों? इंसान अगर विचारों से, सद्भावनाओं से पॉजिटिव रहेगा ना, तो हमेशा कोरोना से नेगेटिव आएगा। अगर उसकी अपनी पॉजिटिविटी खत्म हो गई, सुविचारों की, शांतता की, ऊर्जा की, तो पॉजिटिव हो जाएगा। लोग सवाल करते हैं, कोई घाटा लग गया, कैसे हो गया? जवाब नहीं बताएंगे कि इसका क्या रास्ता है। कोई बीमार पड़ गया, कैसे हो गया? मरण हो गया, पूछते हैं अक्सर कर, कैसे हुआ था भाई, क्या हुआ था? ऐसे एक छोटा सा प्रसंग सुना था कि लोग बार बार पूछ रहे थे
क्या हुआ था, क्या हुआ था। एक बहुत निकट का दोस्त आकर के और उसने भी पूछा कि भाई आपके भाई साहब को हुआ क्या था जो चल बसे। तो उसने कहा कि बस मेरे भाई साहब सांस लेना भूल गए थे। सांस लेना भूल गए थे। सांस लेना कोई भूलता है? जैसे कोई सांस लेना नहीं भूलता है, ऐसे धर्म ध्यान भी नहीं भूलना चाहिए। सांसों की तरह धर्म और संयम जीवन में निरंतर जारी रहना चाहिए। समझना। लोगों को चीज़ तो मिल जाती है, लेकिन चीज़ का इस्तेमाल करना नहीं आता है। यूँ देखें तो हमें भी जिंदगी मिल गई है, व्रत मिल गए हैं, मोक्ष का मार्ग मिल गया है, लेकिन हमें उसका पूरा उपयोग करना आ रहा है? हैं? बूढ़े बूढ़े दादा दादियों को लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं, अब उन्हें इतना ही सिखाते हैं कि घंटी बजे तो ये लाल वाला दबाना, कि हरा वाला दबाना, और बात ख़त्म हो जाए तो ये लाल वाला दबाना, और उसके अलावा तीसरा उनको पता ही नहीं रहता है कुछ, कि अगर सभा में बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, तो इसको साइलेंट मोड पर भी रखा जाता है कि तुरंत कैसे बंद किया जाता है। और जब तक लाल हरा ढूंढते हैं तब तक तो आधे लोग उसकी तरफ घूर घूर के देखने लगते हैं। बराबर है ना? चीज़ है, लेकिन उपयोग करना आना चाहिए। हमारे पास भी एक देह है, मन है, बुद्धि है, सदुपयोग करना आना चाहिए। उपयोग करना नहीं आता है तो अच्छा खासा गिटार भी बेकार हो जाता है। बजाना नहीं आता है तो ढोल पड़ा है, बजाना नहीं आता है तो हारमोनियम की कोई कीमत नहीं है, वीणा की कोई वैल्यू नहीं है, बांसुरी का कोई औचित्य नहीं है। बाजार से शौक चल रहा तो खरीद के ले तो आए, अब बैग में पड़ी है। अब रूम में कोने में पड़ी है, क्यों? बजाना आता नहीं। बजाना जिसको आता है उसके लिए छोटी सी कहानी हम सुनाते हैं, बहुत बार सुनाई, कि घर में बहुत बड़ा पियानो तो कितना बड़ा होता है, हारमोनियम से भी बड़ा होता है। आज के अगर मुंबई के किसी फ्लैट की बात करो तो आधा घर तो उससे ही घिर जाएगा। तीन बाई 5 का लंबा चौड़ा बड़ा पियानो, और घर में पियानो पड़ा था। लोग देखते बार बार कि क्या है, क्या रख रखा है, बड़े बुजुर्गों ने घर घेर रखा है, गंदगी है। दीपावली के समय उन्होंने उठाया और यूँ पुराना बड़ा सारा और कबाड़ में उठा के बाहर डाल दिया, आंगन के भी बाहर डाल दिया कि कोई कबाड़ी आएगा तो ले जाएगा, दे देंगे। और कबाड़ी जब तक आए उसके पहले कोई संगीत को जानने वाला आया, उसने देखा पियानो है, बड़ा है, सुंदर है, पुराना जरूर है लेकिन बहुत ख़राब नहीं हुआ है। उसने उठाया, उसको तो दुरुस्त किया, थोड़े उसके कान मरोड़े, थोड़े उसके तार ठीक किए, और थोड़ा बाजू में पेड़ के नीचे लेके गया और उसने उस पर गीत गुनगुनाना चालू किया। पियानो की राख छिड़ी, धुन छिड़ी। जैसे उसने धुन छेड़ी ना तो लोग इकट्ठे होने लगे। जिन लोगों का पियानो था उनके पास भी आवाज़ पहुंची और वो भी पहुंचे।
इतना अच्छा उसने बजाया, बिना गीत के इतना बढ़िया संगीत हुआ कि सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। और यूं कबाड़ी के लिए वो 5-25 रुपये में बेचने वाले थे, फेंकने वाले थे, कि उसकी धुनें सुन सुन करके उन्हें लगा कि तो बेशकीमती चीज़ है, मूल्यवान है। वो कहने लगे कि ये तुमने कहाँ से उठाया? उसने कहा कि भाई ये तो यहीं रखा था, मैंने उठा लिया, ये हमारा है, ये हमारा है। अरे भाई आपका है तो कौन कह रहा है कि हमारा है? आपका है तो आपका है। लेकिन आपने इसे आंगन में क्यों फेंक दिया, बाहर क्यों फेंक दिया था, बाहर क्यों रख दिया था? उन्होंने कहा बस यूं ही, बरसों से घर में पड़ा था, कुछ उपयोग समझ में नहीं आता था, बाहर फेंक दिया था। लेकिन आपने जब बजाया तो तब वो म्यूजिशियन ने कहा कि जिंदगी भी एक पियानो की तरह है, जिंदगी भी एक बाजे की तरह है, इसे बजाना नहीं आता है तो कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है, और बजाना आता है तो इसे सम्मान के साथ घर में रखा जाता है। जिंदगी जीना आना चाहिए, जिंदगी बजाना आना चाहिए, जिंदगी में उसका उपयोग करना आना चाहिए, तो कोई मतलब है। वरना हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ दुविधा, कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ परेशानी होती है। तो अभी बहुत जल्दी विचलित नहीं होना चाहिए। जिन्हें संगीत बजाना आया उनके लिए बाजे की कीमत है, और जिन्हें बजाना नहीं आया उनके लिए कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही जिन्हें जीना आया उनके लिए जीवन की कीमत है, जिन्हें जीना नहीं आया ऐसे लोग भी हैं जो इच्छा मृत्यु की भावना करते हैं। इच्छा मृत्यु से मतलब उनका समाधि मरण नहीं है, उनका मतलब है कि अब नहीं जीना है। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जो जीने से तंग आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और हताश होने का एक मुख्य कारण ये है आमद कम और खर्चा भारी। आमद कम और खर्चा भारी, ये लक्षण मिट जाने के। ताकत कम और गुस्सा भारी, ये लक्षण पिट जाने के। ताकत कम और गुस्सा भारी, ये लक्षण पिट जाने के। और आमद कम और खर्चा भारी। हताशा का मूल कारण एक ये भी है कि आमदनी तो कम है और खर्चा बहुत है। लोग जो है अपनी ऐशो आराम की जिंदगी से कमाई चाहते हैं, कमाई के हिसाब से जीना नहीं चाहते हैं। क्या? ऐशो आराम की जिंदगी के हिसाब से कमाई चाहते हैं, लेकिन जो कमाई है उसके हिसाब से जीना नहीं चाहते हैं। अगर जो कमाई है उस हिसाब से जीना सीख जाएं तो हताश और निराश होने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। रुखी सूखी खाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे, शांति से आनंद का जीवन जिएंगे। और जहाँ बहुत और चाहिए और चाहिए और चाहिए, फिर हर चीज कर्ज पर होती है। दादी शहर में अपने बेटे के पास पहुंची। कौन सी दादी थी? और दादी शहर में बेटे के पास पहुंची तो देखा बड़ा घर है, बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, बड़ी टीवी है, सुंदर बीवी तो है ही है, सारी चीज़ें, बड़ा डनलप का बेड है, फ्रिज है, कूलर है, कपड़े धोने की मशीन है। उसने पहले पहल देखा तो उसे बड़ा चमत्कार लगा, हो इतना अमीर है बेटा, इतना कमाया है इसने। लेकिन धीरे धीरे रह रह के उसको वो 8-10 दिन में, 15 दिन में ही मालूम पड़ गया कि
कभी अमुक कंपनी का फोन आता है, कभी अमुक कंपनी का आदमी आता है, कभी अमुक कंपनी के कर्मचारी धमकाते हैं, कभी बैंक के लोग आते हैं, कभी पुलिस धमकाने आती है, और ये किस्त नहीं भरी गई, ये पूरी नहीं हुई, ये उठा के लेके जाएंगे। और उसको मालूम पड़ गया 15 दिन में कि सब कुछ लोन पर लिया हुआ है, किस्त पर उठाया हुआ है। किस्त नहीं चुकाते तो उसको कितना सहन करना पड़ता है, कितना सुनना पड़ता है, कितना झेलना पड़ता है। और कई बार तो कुर्की भी कर देते हैं कि घर का तुम लोन नहीं चुका पाए हो तो अब कहाँ रहना, क्या करना वो तुम जानो, लेकिन हम इसको बेच करके अपना सामान उठा के लेके जाएंगे। आपके साथ भी हुआ ना ऐसा? आपने ऐसा किया है? ऐसा तो तुम्हारा भी सब नीलाम हो गया ना हैं? तुमने इसी भाव में किया, यही फल भोगने को मिल गया। खैर, आपने तो धर्म ध्यान का मार्ग लिया है, लेकिन ऐसा होता है कि सब चीज़ें दादी को मालूम पड़ा हो। ऐसा है कि इसकी जॉब्स की, नौकरी की किस्त मिल नहीं पाती है कि वो जगह जगह बट जाती है। घर चलाने के लिए कैसे भी रोध हो करके ये घर चलाता है। फिर जिस काम से आई थी कि बहू को बच्चा होने वाला है, जब उससे बच्चा होने वाला है तो देखा कि फिर जो बढ़िया सुंदर पालना है, उसके लिए बढ़िया छोटा सा गद्दा है, वो सब भी कंपनी से लोन पर, किस्त पर। तो उसने जो कुछ लाई थी अपने गांव से वो सब दे करके और उसको पूरा भरवाया। और फिर बेटे को कहा कि तुम्हारे पास जितना कर्ज है तुम जानो, लेकिन जब मेरे सामने मेरे पोते का जन्म हो रहा है तो कम से कम इसका जन्म तो मेरे सामने कर्ज में नहीं होने देंगे। हॉस्पिटल का कर्ज, बिस्तर का कर्ज, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है तो ये समस्या होती है। अगर जितनी क्षमता है उतना हम खर्च करें तो शांति से जीवन होगा। शांति से जीने के लिए बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं नुकसानदायक हैं। महावीर स्वामी कहते हैं इच्छाओं को रोकिए और शांति आनंद से रहिए।